हाय फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय एलेक्जोपोलस एंड मिम्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन बाय एनिसवर्थ। ठीक है, इन्होंने ऑल फंजाई को माइकोटा किंगडम में रखा है। ठीक है, जैसे कि हमने देखा एलेक्जोपोलस एंड मिम्स ने माइसिटीज़ में रखा था, इन्होंने माइकोटा में रखा है। जो इतनी भी फंजाई थी इन्होंने उसे माइकोटा किंगडम में रखा। ठीक है, फिर इन्होंने उसे 2 डिवीज़न में डिवाइड किया। एक जो डिवीज़न था वो था मिक्जोमाइकोटा और दूसरा था यूमाइकोटा। जैसे हम तुमको लास्ट टाइम बता चुका हूँ कि जो डिवीज़न यहाँ पे जो डिवीज़न का जो नॉमेनक्लेचर किया गया है वहाँ पे माइकोटा टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। ठीक है, तो उन्होंने 3 डिवीज़न बनाए थे एलेक्जोपोलस एंड मिम्स ने। लेकिन जब हम बात करते हैं एनिसवर्थ की, एनिसवर्थ ने 2 डिवीज़न बनाए, एक मिक्जोमाइकोटा और यूमाइकोटा। मिक्जोमाइकोटा इसे हम स्लाइम मोल्ड भी बोलते हैं और यूमाइकोटा इसमें ट्रू फंजाई आती हैं। ठीक है, तो मिक्जोमाइकोटा में इन्होंने सब डिवीज़न नहीं बनाए, डायरेक्ट क्लास बनाए। ठीक है, तो जो फर्स्ट क्लास है वो है एक्रेसियोमाइसिटीज। ठीक है, एक्रेसियोमाइसिटीज में क्या होते हैं, सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। कौन से स्लाइम मोल्ड्स आते हैं? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। इसमें कौन से आते हैं? सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स आते हैं। ठीक है, एक्रेसियोमाइसिटीज में। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है डिक्टियोस्टेलियम। इसका एग्जाम्पल कौन सा है? डिक्टियोस्टेलियम। इसके अंतर्गत आता है डिक्टियोस्टेलियम। ठीक है, अब अगला जो इन्होंने क्लास बनाया वो था हाइड्रोमिक्जोमाइसिटीज। हाइड्रोमिक्जोमाइसिटीज जो क्लास इन्होंने बनाया दूसरा, उसके फीचर थे प्लाज्मोडियम फॉर्म ए स्लाइमी नेटवर्क। जैसे उसमें सेलुलर फॉर्म पाई जाती थी तो उसे सेलुलर स्लाइम मोल्ड कहा जाता है, इसे नेट स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। इसमें क्या होता है, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या होता है यहाँ पे, मोस्टली पैरासिटिक ऑन मैराइन प्लांट्स। जो ये हमारे जो हाइड्रोमिक्जोमाइसिटीज़ हैं वो मोस्टली किस पे पैरासिटिक होते हैं? मैराइन प्लांट्स पर पैरासिटिक होते हैं, मैराइन प्लांट्स पे। इसका एग्जाम्पल है लेब्रिंथेला। ठीक है, और अगला क्लास इन्होंने बनाया मिक्जोमाइसिटीज़। ठीक है, मिक्जोमाइसिटीज़ में इन्हें हम ट्रू प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ट्रू प्लाज्मोडियम बोलते हैं। ठीक है, और इसके ये क्या होते हैं? फ्री लिविंग सेप्रोफाइटिक प्लांट होते हैं। इसमें हमारा एग्जाम्पल है फाइसेरम। फाइसेरम इसके अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्लास इन्होंने जो बनाया था, अगला क्लास जो बनाया था वो था प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। इन्होंने 4 क्लास बनाए प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। अब इसमें क्या होता है, प्लाज्मोडियम जो होता है वो पैरासिटिक विद इन द सेल ऑफ द होस्ट प्लांट। जो होस्ट प्लांट है उसके अंदर ही ये पैरासिटिक होता है। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल हमारा है प्लाज्मोडियोफोरा। पहला इन्होंने जो डिवीज़न बनाया वो मिक्जोमाइकोटा था। अब उसमें कितने क्लास हैं? एक तो क्लास हमारा एक्रेसियोमाइसिटीज़ है। ठीक है, जिसे हम सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, दूसरा क्लास हमारा कौन सा है? हाइड्रोमिक्जोमाइसिटीज़ है, जिसे हम स्लाइमी नेटवर्क या स्लाइमी नेटवर्क स्लाइम मोल्ड्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो प्लाज्मोडियम होता है वो नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला क्लास कौन सा था? मिक्जोमाइसिटीज़। इसे हम ट्रू प्लाज्मोडियम भी बोलते हैं और ये सेप्रोफिटिक फ्री लिविंग होते हैं। एग्जाम्पल इसमें फाइसेरम है। इसके बाद हमारा जो है वो है प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़। प्लाज्मोडियोफोरोमाइसिटीज़ जो होता है ये क्या होता है, जो होस्ट प्लांट होता है उसके सेल के अंदर पैरासिटिक के रूप में होता है, और इसमें एग्जाम्पल हमारा है प्लाज्मोडियोफोरा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट डिवीज़न हो गया। सेकेंड डिवीज़न जो है हमारा, सेकेंड डिवीज़न हमारा है यूमाइकोटा। यूमाइकोटा को हम ट्रू फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, यूमाइकोटा को हम क्या बोलते हैं? ट्रू फंजाई भी बोलते हैं। अब इसमें जो है, जो पहला इन्होंने सब डिवीज़न, इसमें इन्होंने सब डिवीज़न बनाया, उसके बाद क्लास में डिवाइड किया। जो सब डिवीज़न मैंने जैसे कि लास्ट क्लास लेक्चर में तुमको जब एलेक्जोपोलस एंड मिम्स का क्लासिफिकेशन पढ़ाया उसमें बताया कि जब हम सब डिवीज़न की बात करते हैं तो वहाँ पे माइकोटिना वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे जैसे कि पहला जो सब डिवीज़न है वो है मैस्टिगोमाइकोटिना। पहला जो सब डिवीज़न है वो कौन सा है? मैस्टिगोमाइकोटिना, मैस्टिगोमाइकोटिना, ठीक है। अब मैस्टिगोमाइकोटिना जो इसका सब डिवीज़न है उसमें इन्होंने क्लास बनाए, इसमें इन्होंने 3 क्लास बनाए। पहला क्लास हमारा है काइट्रीडियोमाइसिटीज़। पहला क्लास हमारा कौन सा है? काइट्रीडियोमाइसिटीज़। पहला क्लास हमारा काइट्रीडियोमाइसिटीज़। इसके करैक्टर क्या है? यूनिसेलुलर है ये, ठीक है। इसके बाद इसमें जो जू स्पोर होता है वो सिंगल, और उसके बाद पोस्टीरियर बिप्लेस फ्लैजिला पाया जाता है। बिप्लेस फ्लैजिला का मतलब क्या होता है कि इस पर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजिला पर नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसे रफ नहीं होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? स्मूथ, जिसे स्मूथ फ्लैजिलम भी बोलते हैं, ठीक है। और पोस्टीरियर होता है, मतलब पीछे पार्ट से निकला हुआ फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसमें एग्जाम्पल है हमारा सिनकाइट्रियम, जिससे हमारी सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम, जिससे हमारा कौन सा पोटैटोब्लास्ट डिजीज़ होती है उसके द्वारा होती है, ठीक है, इसी के द्वारा होती है। और अगला एग्जाम्पल इसका है एलोमाइसिस, ठीक है। अब अगला इसका जो मैस्टिगोमाइकोटिना जो हमारा सब डिवीज़न है उसका अगला क्लास हमारा है हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज़। हाइपोकाइट्रिडियोमाइसिटीज़ भी यूनिसेलुलर है, जू स्पोर विद सिंगल होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें डिफरेंस इसमें क्या है? इसमें हमारा जो फ्लैजिला होता है वो रफ फ्लैजिला होता है, टेंसाइल टाइप का फ्लैजिला होता है। टेंसाइल टाइप का फ्लैजिला होने के साथ साथ एंटीरियर से निकलता है, जैसे उसमें कैसे था? पोस्टीरियर से निकला था, इसमें एंटीरियर से निकलता है। अगला इसका क्लास कौन सा है? ऊमाइसिटीज़। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। क्या है कि इसे अब जब रिसेंट हमारी जब फाइलोजेनेटिकल स्टडी हुई उसमें ऊमाइसिटीज़ को ट्रू फंजाई नहीं बोला गया, लेकिन एनिस्वार्थ ने इसे ट्रू फंजाई में रखा था, यूमाइकोटा में रखा था, लेकिन अब इसे फंजाई से हटाकर इसका एक अलग किंगडम बना दिया गया, ठीक है। तो क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके कई सारे करैक्टर फंजाई से नहीं मिलते थे, ठीक है। तो ऊमाइसिटीज़ में हमारा इसमें क्या होता है? जू स्पोर होते हैं, बाईफ्लैजिलेट होते हैं, विद पोस्टीरियर बिप्लेस एंटीरियर टेंसल टाइप फ्लैजिला पाए जाते हैं। साथ साथ में इसमें लेटरल टाइप भी फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। इसका एग्जाम्पल हमारा है एकाइला, एल्विगो, पाइथियम, सेप्रोलेजिनिया, ठीक है। तो ये इसके एग्जाम्पल है। ऊमाइसिटीज़ इंपॉर्टेंट है, इसके मेंबर्स भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अगला अब हमारा जो सब डिवीज़न है वो है जाइगोमाइकोटिना। अगला जो हमारा सब डिवीज़न है वो है हमारा जाइगोमाइकोटिना। अगला सब डिवीज़न इसका सेकंड जो यूमाइकोटा में डिवाइड किया गया वो हमारा सब डिवीज़न है जाइगोमाइकोटिना। अब जाइगोमाइकोटिना क्या है? इसमें क्या होता है? माइसीलियम इमरेस्ड होती है इन होस्ट टिश्यू, मतलब होस्ट टिश्यू में धसी हुई माइसीलियम होती है। उसके साथ साथ इसमें फिर से इन्होंने 2 क्लास बनाए, ठीक है। पहला क्लास हमारा था जाइगोमाइसिटीज़, ठीक है। जाइगोमाइसिटीज़ में एग्जाम्पल थे हमारे म्यूकर एंड राइजोपस, ठीक है। इसके बाद एक था ट्राइकोमाइसिटीज़। ट्राइकोमाइसिटीज़ में क्या होता है? ट्राइकोमाइसिटीज़ में जो माइसीलियम होती है वो बस इतना डिफरेंस है कि इसमें इमरेस्ड थी, इसमें इमरेस्ड नहीं होती। ट्राइकोमाइसिटीज़ में इमरेस्ड माइसीलियम नहीं होती है, यही इसका डिफरेंस है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? पैरासिटिक ऑन आर्थ्रोपोड्स। जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं उनके ऊपर पैरासाइट होते हैं ये, ठीक है, पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो ये हमारा हो गया जाइगोमाइकोटिना दूसरा डिवीज़न, ठीक है। अब अगले हम बात करेंगे सब डिवीज़न एस्कोमाइकोटिना की। दूसरा इसका सब डिवीज़न, तीसरा सब डिवीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं एस्कोमाइकोटिना। एस्कोमाइकोटिना किसमें क्या होता है? इसमें एस्कस में एस्कोस्पोर बनते हैं, ठीक है। तो क्या होता है? पहला इन्होंने इसका क्लास डिवाइड किया वो था हेमी एस्कोमाइसिटीज़। जो हेमी एस्कोमाइसिटीज़ था इसमें एस्काई नेक्ड होते हैं, मतलब जो एस्कस स्पोर बनते हैं वो नेक्ड होते हैं, और इसमें एस्कोकार्प नहीं बनती है, नो एस्कोकार्प। एंड इसके बाद एस्कोजिनस आईपी भी नहीं बनते, इसमें एस्कोजिनस आईपी और एस्कोकार्प नहीं बनते। इसका एग्जांपल हमारा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी या ईस्ट है, ठीक है। उसको मतलब सैक्रोमाइसिस जीनस बोल सकते हैं क्योंकि उसकी हर एक स्टेज पर स्पीसीज चेंज होती रहती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगला हमारा है लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ में एस्काई होते हैं, इसके साथ एस्कोस्पोर्स और एस्कोस्ट्रोमा। एस्कोस्पोर्स जो होते हैं वो एस्कोस्ट्रोमा के रूप में होते हैं, ठीक है। जो एस्कोस्ट्रोमा होता है वो क्या होता है कि जो हमारा एस्कोस्ट्रोमा होता है वो क्या होता है? स्यूडो पैरेन्काइमेटस स्ट्रक्चर होता है जो हमारा सोमैटिक हाइपी होती है उनसे मिलकर बना होता है, ठीक है। और इसके बाद
फ्रूटिंग बॉडी लैक्स ए डिस्टिंक्ट वाल, मतलब इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो डिस्टिंक्ट मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाती है बाल से, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये तो हमारा हो गया लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़। अब अगला हमारा क्लास इसका है जो एस्कोमाइकोटिना हमने सब डिवीजन पढ़ा, उसका अगला क्लास हमारा है प्लेक्टोमाइसिटीज़। प्लेक्टोमाइसिटीज़ का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है देखते हैं। इसमें एस्काई जो होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिट यूनिकेट होते हैं। यूनिट यूनिकेट बोलने का यह है कि यूनिट यूनिकेट और बाइट यूनिकेट का हम डिफरेंस तुमको दिखा देते हैं क्या है। जैसे इस डायग्राम में देखो, ठीक है। यूनिट यूनिकेट जो जैसे जो ये एस्कस है और एस्कस के अंदर एस्कोस्पोर है, ठीक है। तो जो एस्कस की बाल है वो सिंगल लेयर्ड है, तो इसे क्या बोलते हैं, यूनिट यूनिकेट। अब मतलब इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये भी है कि इसमें जो इन अपर कूलर होते हैं और अपर कूलर प्रेजेंट भी होता है, ठीक है। तो जिसमें जैसे कि अब देखो यहाँ पे यूनिट यूनिकेट में देखो कि जो हमारी बाल है वो सिंगल लेयर्ड है, ठीक है। लेकिन अगर तुम कहीं बाइट यूनिकेट में देखोगे, बाइट यूनिकेट एस्कस में जब देखोगे तो यहाँ पे देखो बाल डबल लेयर दिखाई दी गई, थिक बाल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे डबल लेयर्ड बाल होती है, जिससे क्या होता है, इसे हम बाइट यूनिकेट और यूनिट यूनिकेट बोल देते हैं। इसमें क्या होता है, ये क्या करता है, इसका रोल क्या होता है, जब एस्कस स्पोर डेसेंस होता है उसमें इसका मेन रोल होता है, ठीक है। तो ये यूनिट यूनिकेट और बाइट यूनिकेट होता है। तो ये एस्कोमाइसिटीज़ का जब क्लास होता है वहाँ पे इसमें हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा यूनिट यूनिकेट है और कौन सा बाइट यूनिकेट है। तो जब हम बात करते हैं लोब्यूलो किसकी बात करते हैं, जब हम जो हमारा लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज़ है इसमें कैसा होता है, इसमें हमारा जो होता है वो बाइट यूनिकेट होता है, ठीक है। इसमें ध्यान रखना, इसमें हमारा बाइट यूनिकेट होता है, यूनिकेट, ठीक है। और जब हम बात करते हैं प्लेक्टो में हमारा यूनी होता है, यूनिट यूनिकेट, ठीक है। अब इसकी क्या होती है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी होती है, फ्रूटिंग बॉडी, और इसमें जो फ्रूटिंग बॉडी जो होती है वो क्लेस्टोथीसियम टाइप की होती है। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, याद रखना, प्लेक्टोमाइसिटीज क्लास का, ठीक है। क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की है, मतलब क्लेस्टोथीसियम टाइप की है या पैराथीसियम टाइप की है, इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी के बारे में पूछते हैं, ठीक है। तो इसमें फ्रूटिंग बॉडी ये भी इसका फीचर है, फ्रूटिंग बॉडी हमारी कैसी होती है, क्लेस्टोथीसियम टाइप की होती है इसमें प्लेक्टोमाइसिटीज क्लास में। अगला क्लास हमारा है लैवेलिनियोमाइसिटीज़। इसमें क्या होता है, इसमें फ्रूटिंग बॉडी होती है, जैसे ऊपर हमने देखा प्लेक्टोमाइसिटीज़ में कैसी है, क्लेस्टोथीसियम टाइप की होती है। लेकिन जब हमारा क्लास आता है लेवेलिनियोमाइसिटीज़ में हमारी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है वो पेरीथीसियम टाइप की होती है। और पेरीथीसियम टाइप के होने के साथ साथ इसमें जो एस्काई जो होते हैं या एस्कस होता है वो कैसा होता है, यूनिट यूनिकेट टाइप का ही होता है, ठीक है। और इसमें जो इसका जो फीचर है वो एक्जोपैरासाइट होते हैं। एक्जोपैरासाइट किसके ऊपर होते हैं, आर्थ्रोपोड्स के ऊपर, ये एक्जोपैरासाइट के रूप में रहते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला हमारा क्लास जो है, अगला क्लास हमारा है, ये भी इम्पॉर्टेंट क्लास है, पायरिनोमाइसिटीज़। पायरिनोमाइसिटीज़ जो फ्रूटिंग बॉडी, इसकी भी जो पायरिनोमाइसिटीज़ है इसकी भी फ्रूटिंग बॉडी कैसी होती है, वो भी हमारी पेरीथीसियम टाइप की होती है, पेरीथीसियम टाइप की होती है। और इसमें जो एस्काई होते हैं, इसमें भी एस्काई जो होते हैं यूनिट यूनिकेट टाइप के होते हैं, ओनली एक क्लास को छोड़ के जिसमें बाइट यूनिकेट टाइप के थे। कौन सा वो क्लास था, वो हमारा क्लास था लोक्यूलो एस्कोमाइसिटीज। ओनली इस क्लास को छोड़ के इसमें खाली बाइट यूनिकेट टाइप के थे एस्कस, और सब में एस्कस हमारे यूनिट यूनिकेट टाइप के दिखाई दिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसमें इसका एग्जाम्पल कौन सा है, न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स। ओनली अगर हम देखें तो प्लेक्टोमाइसिटीज़ था, प्लेक्टोमाइसिटीज़ में एग्जाम्पल था एस्परजिलस, उसमें क्लेस्टोथीसियम टाइप की हमको क्या मिली, फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन हमने लाबिलोवेनियोमाइसिटीज़ जो था उसमें भी हमारी जो फ्रूटिंग बॉडी थी पेरीथीसियम टाइप की थी, और पायरिनियोमाइसिटीज़ में भी हमारी फ्रूटिंग बॉडी कैसी है, पेरीथीसियम टाइप की। इसके एग्जाम्पल हमारे न्यूरोस्पोरा और क्लेविसेप्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्लास की, डिस्कोमाइसिटीज़। अब जो डिस्कोमाइसिटीज़ है इसमें क्या है, फ्रूटिंग बॉडी होती है एपोथीसियम टाइप की,
तीनों करेक्टर तुमको याद रखने हैं। फ्रूटिंग बॉडी किस टाइप की पाई जाती है? यूनिट्यूनिकेट होते हैं या बाइट्यूनिकेट? बाइट्यूनिकेट खाली लोक्यूलो जो माइसिटीज क्लास था उसमें पाया जाता है, ठीक है। और सब में हमारे यूनिट्यूनिकेट होते हैं। अब जैसे कि जो अगले क्लास अभी मैंने पढ़े, पायरिनोमाइसिटीज़, प्लेक्टोमाइसिटीज़ में क्लेस्टोथीसियम टाइप का था, लेकिन लोब्यूलो वेनियोमाइसिटीज़ में हमारा कैसा था? पेरीथीसियम टाइप का था। और पेरिनोमाइसिटीज़ में हमारा पेरीथीसियम टाइप का था। लेकिन डिस्कोमाइसिटीज़ में कैसा है? एपोथीसियम टाइप का है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? पेजाइजा है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है पेजाइजा में किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, या मॉर्चेला में किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, या एस्कोबोलस में किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, तो हमारा आंसर क्या होगा? एपोथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है न्यूरोस्पोरा में किस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी पाई जाती है, तो न्यूरोस्पोरा में हमारी पाई जाती है पेरीथीसियम टाइप की फ्रूटिंग बॉडी। ये हमको एग्जाम्पल के तौर पे याद रखने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके बाद हम बात करेंगे, अगला सब डिवीजन था हमारा बेसिडियोमाइकोटिना। अगला सब डिवीजन हमारा है बेसिडियोमाइकोटिना। अब बेसिडियोमाइकोटिना में इन्होंने फर्दर क्लास बनाया, तो हम पहले क्लास के बारे में बात करेंगे। तो टीलियोमाइसिटीज, टीलियोमाइसिटीज जो होता है इसमें टीलियोस्पोर्स बनते हैं, और इसका एक फीचर ये है कि इसमें बेसिडियोकार्प नहीं पाई जाती, ठीक है, बेसिडियोकार्प नहीं पाई जाती। इसका एग्जाम्पल हमारा है अस्टिलागो और पक्सीनिया, इसके दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद हम बात करेंगे हाइमेनोमाइसिटीज़। हाइमेनोमाइसिटीज़ में हम बात करेंगे कि इसमें बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होती है, बेसिडिया अरेंज्ड इन हाइमेनियम। जहाँ पर बेसिडिया अरेंज होते हैं उसे हम हाइमेनियम बोलते हैं, तो उसके ऊपर बेसिडिया। इसका एग्जाम्पल हमारा क्या है? अगारिकस, ठीक है। अब इसका अगला क्लास के बारे में हम बात करेंगे। इसका अगला क्लास है हमारा गैस्ट्रोमाइसिटीज़। गैस्ट्रोमाइसिटीज़ में भी हमारी क्या होती है? बेसिडियोकार्प प्रेजेंट होती है। इसका एग्जाम्पल है हमारा लाइकोपर्डॉन। अब हम बात करेंगे अगले सब डिवीजन की। अगला सब डिवीजन है हमारा ड्यूटेरोमाइकोटिना। ड्यूटेरोमाइकोटिना एक इम्पॉर्टेंट क्लास है, और इसे हम इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है? सेक्सुअल स्टेज जो होती है रिप्रोडक्शन की वो एब्सेंट होती है, इसलिए हम इसे इम्परफेक्ट फंजाई भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो पहला क्लास है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टोमाइसिटीज़। पहला क्लास हमारा ब्लास्टोमाइसिटीज़ है। इसमें क्या होता है? ट्रू माइसीलियम नहीं होती है, ठीक है। बडिंग सेल विद और विदआउट प्रोमाइसीलियम, ठीक है। इसमें बडिंग जो सेल होती है इसमें माइसीलियम हो भी सकती है, और प्राइमरी माइसीलियम हो भी सकती है, और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। ये हमारा ब्लास्टोमाइसिटीज़ हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं अगले क्लास के इसके हाइपोमाइसिटीज़। हाइपोमाइसिटीज़ में क्या है? माइसीलियल स्ट्राइल होती है, या एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलपिंग डायरेक्टली ऑन हाइपी। जो एसेक्सुअल स्पोर्स इसके ऊपर डेवलप होते हैं वो डायरेक्टली इसके ऊपर डेवलप हो जाते हैं हाइपी के ऊपर, तो इसमें क्या बोलते हैं? माइसीलियम स्ट्राइल भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई ये कि इसमें क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, तो इसीलिए हम इसे बोल देते हैं क्या? इम्परफेक्ट फंजाई बोल देते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला एग्जाम्पल जो हमारा है वो है अल्टरनेरिया और सार्कोस्पोरा। ये दोनों हमको पढ़ने हैं। देखो अल्टरनेरिया सोलेनाई जो होता है, दोनों से डिजीज़ काज होती है, और डिजीज़ हमारी लगातार एग्जामों में पूछी जा रही है। जैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनाई से हमारा क्या काज होता है? लाइट ब्लाइटा पोटैटो, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं सार्कोस्पोरा से क्या होता है? ये हमारा कॉफ़ी को डिजीज़ काज करता है, रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी। रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी किसके द्वारा होती है? सार्कोस्पोरा, ठीक है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल याद कर लेना। ये हमारे हाइपोमाइसिटीज़ के मेंबर्स हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कोलियोमाइसिटीज़। कोलियोमाइसिटीज़ में माइसीलियल होते हैं, लेकिन एसेक्सुअल स्पोर्स ऑन पिक्नीडियम, मतलब जो एसेक्सुअल स्पोर्स डेवलप होते हैं वो पिक्नीडियम पर डेवलप होते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसे याद रखना। और इसका एग्जाम्पल है हमारा कैलेटोट्राइकम फैलगेटम। कैलेटोट्राइकम की और स्पीसीज भी हो सकती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बोल दिया स्पीसीज का नाम भी, जिससे हमारा क्या होता है? रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज होता है, ठीक है। रेड रॉट ऑफ शुगर केन किससे होता है काज? कैलेटोट्राइकम फैलगेटम। ये हमने 3-4 डिजीज़ के नाम भी बताएं, वो भी याद कर लेना। जैसे कि हमने बताया अल्टरनेरिया सोलेनाई से क्या काज होता है? अल्टरनेरिया सोलेनाई से लाइट ब्लाइटा पोटैटो काज होता है। सार्कोस्पोरा से हमारा क्या होता है? रेड रस्ट ऑफ कॉफ़ी होती है। इसके बाद कैलेटोट्राइकम फैलगेटम से रेड रॉट ऑफ शुगर केन काज होता है, ठीक है। तो ये हमारा एनिसवार्थ का जो क्लासिफिकेशन था वो पूरी समरी थी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स। और आगे हम अब स्टार्ट करेंगे
एस्कोमाइसिटीज़ से हम स्टार्ट करेंगे। एस्कोमाइसिटीज़ के करैक्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसके मेंबर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।